गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 6 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 24 जिसकी तिथि 28 सितंबर 2021 रहेगी। और आज की इस वर्कशीट में हम प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कॉर्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडे को देखकर दोनों उनकी देखभाल में जुट जाते हैं। कौन दोनों? केशव और श्यामा। चलिए आगे देखते हैं कि दोनों बच्चे चिड़िया के लिए कैसे और क्या क्या काम करते हैं। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। कौन पकड़े हुए थी? श्यामा। ठीक है। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। कौन डांटता? श्यामा। केशव श्यामा को डांटता था क्योंकि श्यामा स्टूल पकड़े हुए थी, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते श्यामा के। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे हैं। जैसे घोंसले उनके पेड़ों पर देखे थे वैसा घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। ठीक है। श्यामा क्या पूछ रही है? जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव क्या कहता है? दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। प्रश्न 1। चलिए अब हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उनको कर लेते हैं। श्यामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल क्यों हिल जाता था? क्योंकि श्यामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल हिल जाता था क्योंकि के आगे क्या लिखोगे बच्चों? क्योंकि बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता था और उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। तो ये आपका पहले का आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों। चलिए, बेचारी श्यामा का दिल ऊपर कार्निस पर था, ध्यान इधर उधर चला जाता था और हाथ ढीले पड़ जाते थे। अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। ये बात किसने कही थी? ये बात केशव ने कही थी, है ना? केशव ने श्यामा से कही थी। ठीक है। कार्निस पर कितनी चिड़ियाँ थी? 2 चिड़ियाँ थी। के बच्चे हैं भैया में कई का अर्थ क्या होता है? कई का मतलब है कितने। ठीक है, इसका अर्थ ये और इसका ग रहेगा। गतिविधि, गद्यांश में आए सभी संज्ञा को छांटकर लिखिए। तो बच्चों आपको पता होगा कि संज्ञा क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप इसमें से छांट लेना, व्यक्ति का नाम, है ना, स्थान का नाम और किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या हो जाएंगी? हमारी संज्ञा हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप इनको नाम छांट कर, आपको पता ही है ये आपकी क्या है? एक्टिविटी है। तो आप इस तरह से इसको कर लेना। ठीक है। अंडे भी हमारा संज्ञा हो जाता है और स्टूल हमारा संज्ञा हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप ये सब चीज़ें हमारी कर लेना। ठीक है। मैंने आपको बता दिया है किसी भी व्यक्ति का नाम जहाँ पर आएगा, स्थान का नाम जहाँ पर आएगा और किसी भी, जैसे देखो ये घोंसला हो गया, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? हमारी ये संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी एक्टिविटी कर लेना।
और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस बच्चे ने कितनी संख्या छांट कर लिखी है। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।